जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल पीसीजी के सेंटर। आज हम बीएसएससी सीजीएल सीरीज के सेट संख्या 17 में 25 वीवीआई क्वेश्चन और उससे संबंधित ढेर सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अटल सुरंग जो पीर पंजाल के पूर्वी भाग में है, यह किस दर्रा से होकर गुजरती है? तो ये रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी सही है। चलिए इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ये सभी दर्रा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में आता है, इसे निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 40 केजी द्रव्यमान का एक व्यक्ति 120 न्यूटन के बल से दौड़ता है तो उसका त्वरण कितना होगा? देखिए यहाँ पर हमें द्रव्यमान दिया हुआ है और बल दिया हुआ है। F इक्वल फार्मूला होता है ma। यहाँ F 120 इक्वल 40 इंटू ए दिया हुआ है, इसलिए a इक्वल हो जाएगा यहाँ से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट, प्याज व लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? तो प्याज और लहसुन में गंध सल्फर के कारण आता है और सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है और परमाणु द्रव्यमान 32 होता है। चलिए अन्य ऑप्शन का भी देख लेते हैं। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, परमाणु द्रव्यमान 30, सल्फर का परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और परमाणु द्रव्यमान 39। इसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। चलिए नेक्स्ट, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया? तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। चलिए अन्य ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि यह किस देश के संसद का नाम है। ईरान, मालदीव इस देश के संसद का नाम मजलिस है। जापान के संसद का नाम डाइट है। पाकिस्तान और फ्रांस के संसद का नाम नेशनल असेंबली है और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, 5 यूनिट ऊर्जा को जूल में व्यक्त करें। देखिए दोस्तों, एक यूनिट यानी 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल। इसलिए यहाँ 5 यूनिट को कह रहा है तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 गुने 10⁻6 जूल। चलिए नेक्स्ट, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट बनता है। खाने का सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका सूत्र NaHCO3 होता है और इसे अत्यधिक गर्म करने पर धोने का सोडा बन जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? तो ये 20 है, यानी एक बार ये टूट जाता है और फिर से स्थापित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया। ऑप्शन बी। चलिए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट ट्रिक एक है, इसे भी देख लेते हैं। तो गुल खिले तू से लोदी, यानी गुल से गुलाम, खिले से खिलजी, तू से तुगलक, से सैयद, लोदी से लोदी। ये सीरियली में याद करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट, नेपच्यून की खोज किसने की थी?
नेपच्यून की खोज गैले ने की थी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का बीमारी है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है और कटक उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट, जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ है? तो ये मोहनिया में है। चलिए नेक्स्ट, इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात व बहरीन के ऐतिहासिक समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इसमें बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी और दूसरे तरफ अंग्रेजी कंपनी थी। इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू किया? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया था और यह 1574 ईस्वी में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, भारतमाला परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो भारतमाला परियोजना वर्ष 2017 में शुरू हुआ था, 24 अक्टूबर 2017 को। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। चलिए नेक्स्ट, एथिलीन को हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? तो ये बर्ग ने प्रमाणित किया था। और कब किया था? तो 1962 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 का ए में वर्णित है। और बोलने की स्वतंत्रता व प्रेस की स्वतंत्रता दोनों इसी अनुच्छेद में है, यानी 19 के ए में ही बोलने की स्वतंत्रता भी है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। चलिए नेक्स्ट, नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत में शिक्षक दिवस भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सभी मंदिरों और मठों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, ऑप्शन ए सही है। अब बिहार में सभी मंदिर और मठों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो गया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मिस्र ने किया है। चलिए ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।